everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the same chapter of Geography class 8. The name of the chapter is Land, Water, Soil, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So this is part 2. In my previous video I have already explained about soil resource, the factors of soil formation and soil degradation and conservation measures. So in this video we are going to discuss about the water resources. So let's start this video. So we all know that water is a very valuable natural resource, and in this video we are going to discuss about these following topics like water, problems of water availability, conservation of water resources. So let's start. वाटर इज़ अ विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. वाटर जो है एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट आई थिंक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. 3/4 पार्ट जो है अर्थ की सरफेस का वो वाटर से कवर्ड है, एंड ये जो है इसको इसलिए वाटर प्लैनेट भी हम बोलते हैं. इट वॉज इन प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. ये कहा जाता है कि जो प्रिमिटिव ओशियंस यानी जो पहले के महासागर थे वहीं से लाइफ की शुरुआत हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले. इवन टुडे आज भी द ओशियंस कवर 2/3 of Earth's surface and support a rich variety of plant and animals life. यानी कि 2/3 भाग जो है अर्थ सरफेस का ओशियंस कवर करता है और ये सपोर्ट करता है, या इसमें जो होते हैं बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं प्लांट और एनिमल लाइफ की. एंड वी ऑल नो दैट ओशियन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन. ओशियन वाटर जो होता है वो सलाइन होता है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी फिट नहीं होता. इट मीन्स कि हम ये जो होता है बहुत खारा होता है, इसलिए हम इसको ह्यूमन उपयोग कह सकते हैं कि पीने के लिए या फिर जितनी भी हमारी नीड्स हैं हम इसको कंप्लीट करने के लिए इस वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. फ्रेश वाटर जो है सिर्फ और सिर्फ 2.7% ही है. नियरली 70% ऑफ दिस occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. 70% जो है इसके वो आइस शीट्स, इट मीन्स कि बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियर्स में लाइक एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स में यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है. ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल. इनकी लोकेशन की वजह से, यानी ये जो जगह हैं जहाँ पे ये इस तरह की मीन्स की पानी जो पाई जाती है ये हमारे पहुँच के बाहर है. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. सिर्फ और सिर्फ 1% फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है एंड जिसको हम ह्यूमन यूज़ में यूज़ करते हैं. इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, as surface water in rivers and lakes and water vapor in the atmosphere. ये पाया जाता है ग्राउंड वाटर में. ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल जो ज़मीन के अंदर होता है. सरफेस वाटर यानी सरफेस पे पाया जाता है जैसे कि रिवर्स और लेक्स में. एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में भी पानी पाया जाता है. द फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीसियस एंड सब्सटेंस ऑन द अर्थ. फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल सब्सटेंस है हमारी पृथ्वी पे. वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट. इट मीन्स कि वाटर जो है ना ही वो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो क्या है, कांस्टेंट है. इट मीन्स कि स्थिर है. कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये जो है इसके मीन्स कि इसकी मात्रा में बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है. इट मीन्स कि ये बढ़ रहा है और घट रहा है, लेकिन ऐसा इसकी इसलिए होता है क्योंकि हम इसके फॉर्म में चेंजेस देखते हैं ड्यू टू इवेपोरेशन, प्रिसिपिटेशन एंड रन ऑफ. रन ऑफ मीन्स कि जो पानी जो है वो सतह पे नहीं ठहरता है. तो ये है क्या, इन सब की वजह से हमको लगता है कि पानी जो है सरफेस पे ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बट ये ऐसा होता नहीं है. दिस इज़ ऑलरेडी नो इज़ रिफर्ड टू एज वाटर साइकिल. ये आपको पता होगा कि आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा भी है कि वाटर साइकिल की वजह से ही ये होता है. ड्रिपिंग टैप जो होता है वो 1200 लीटर्स वाटर इन अ ईयर, यानी कि एक टपकते हुए नल से 1200 लीटर जो है वाटर एवरी ईयर वेस्ट हो जाता है.
This is the part of your do you know box. Then humans use huge amounts of water not only for drinking and washing. Humans जो हैं वो वाटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए नहीं करते हैं, बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी करते हैं. प्रोडक्शन मीन्स की चीज़ों के प्रोडक्शन में. वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस. वाटर जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में के लिए यूज़ होता है, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पादन में, जो कि डैम्स में जलाशयों के थ्रू होता है. ये सारे यूजेस भी हैं वाटर के. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन supply of fresh water, either due to drying up of water resources or water pollution. It means कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी बढ़ती हुई भोजन की बढ़ती हुई डिमांड, एंड कैश क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो सिर्फ और सिर्फ कैश यानी कैश पाने के पर्पज़ से यानी कि इसको बेचने की पर्पज़ से उगाया जाता है, उसको बोलते हैं कैश क्रॉप्स. जैसे कि कॉफ़ी, टी, ये सारी चीज़ें कैश क्रॉप में आती हैं. तो इन सब चीज़ों की डिमांड की वजह से इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन यानी कि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, गांव से लोग शहर की ओर आ रहे हैं, एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग यानी कि जीवन का बेहतर होता हुआ स्वरूप, यानी कि हम हमारी जो स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंजेस होती जा रही है इसमें. तो ये सारे लीडर्स हैं जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है, कमी होती जा रही है. और इससे क्या हो रहा है, ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या हो रही हैं, वो सूखती चली जा रही हैं, या फिर वाटर पॉल्यूशन इससे हो रहा है. हियर इज़ द बॉक्स, यू कैन सी हियर एक्टिविटी. एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेज अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे. यानी कि कोई शहरी इंडियन जो है वो 150 लीटर जो है वो एवरी डे यूज़ करता है वाटर का. यूज़ करता है ड्रिंकिंग में 3 लीटर, कुकिंग में 4 लीटर, बाथिंग में 20 लीटर, फ्लशिंग में 40 लीटर, वॉशिंग क्लोथ्स में 40, वॉशिंग यूटेंसिल्स 20, एंड गार्डनिंग में 23. तो दीज आर द सम ऑफ uses of water 150 liters per day. So can you suggest some ways to bring down this amount? क्या आप इस अमाउंट को कम कर सकते हैं? So it cannot be possible for us. वाटर की यूज़ को हम पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है कि हम इसको किस तरह से कम करें. देन कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जल की उपलब्धता की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, समस्याएं क्या क्या हैं. देयर इज़ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. संसार के कई सारे प्रदेशों में क्या है, जल की कमी है. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर. ये जो सारे रीजन्स हैं, यहाँ पे पानी की फ्रेश वाटर सप्लाई की कमी है. कंट्रीज़ जिसमें कि जो कि क्लाइमेटिक जोन्स में यानी कि जो मौसम संबंधी क्षेत्रों में हैं, जैसे मोस्ट सस्पेक्टिबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर. इसमें से बहुत सारे जो देश हैं वो क्या हैं, या देश के जो रीजन्स है वहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता है. क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है. दस वाटर शॉर्टेज में बी अ कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. It means कि जो पानी की कमी है, या तो वो सीजनल या एनुअल प्रिसिपिटेशन यानी कि मौसमी, या कह सकते हैं कि जो एनुअल बारिश वहाँ पे होती है उसकी कमी के वजह से भी होता है, या फिर हम इसका अति उपयोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, या फिर जो वाटर सोर्सेज हैं उनके कंटेमिनेशन हो जाने से, यानी इनके जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके क्या हो जाने से, दूषित हो जाने से, पॉल्यूशन की वजह से ये वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है. बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक रीजन का नाम दिया है अमरेली, जहाँ पे ये सिटी है सौराष्ट्र में, जहाँ की जो पॉपुलेशन है 1.25 लाख जो है वो परचेस करती है वाटर. मीन्स कि 1.25 लाख रुपीज़ ये लोग स्पेंड करते हैं वाटर को ख़रीदने में. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. यहाँ हम देख लेंगे बैकग्राउंड ऑन अर्थ्स वाटर सप्लाई. यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड दिया हुआ है कि हमारे अर्थ पे कितना परसेंट वाटर है. तो 97% जो है वो सी वाटर है, सलाइन वाटर जिसको बोलते हैं, जो कि पीने लायक नहीं होता है. अवेलेबल 1% फ्रेश वाटर एंड फ्रेश वाटर 3.1.
यहाँ पे दिया है कि ओशियंस में 97% यूजेबल वाटर इन द वर्ल्ड, ग्लेशियर्स पे 2% है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड लेवल पे जो वाटर है वो 1% ही है, जिसको हम 1% ही हम यूज़ करते हैं। सो सोचिए कि कितना कम परसेंट वाटर का हमारे लिए फ्रेश वाटर बचा है। नेक्स्ट है इंडिया ट्रेल्स द वर्ल्ड इन वाटर अवेलेबिलिटी। देखा जाए तो 2.4% शेयर ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया। दिस इज़ फॉर योर नॉलेज। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना मीन्स बचाना। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज का जो हमारा देश है वो इस समय एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर यानी कि पर्याप्त और साफ स्वच्छ पानी की कमी है हमारे देश में, या हमारे देश में क्या बहुत सारी कंट्रीज़ में। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। ड्विंडलिंग मीन्स ख़त्म होता, या फिर कह सकते हैं कि कम होते हुए इस रिसोर्स को बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इवन द वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पानी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इट्स ओवर यूज़ एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। और इसका जो ओवर यूज़ है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने से और पॉल्यूशन के हो जाने से ये क्या है, अनफिट फॉर यूज़, हमारे यूज़ के लायक नहीं रह गई है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्सली ट्रीटेड सीवेज, यानी कि सीवेज के जो डिस्चार्ज, यानी जो भी हम सीवेज से जो पानी, गंदा पानी निकलता है उसका डायरेक्टली हम क्या करते हैं, नदी में इसको छोड़ते हैं। एग्रीकल्चरल केमिकल्स और इंडस्ट्रियल जो भी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रीज से जो निकलती हैं उसको वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली डाल रहे हैं। तो ये कंटेमिनेंट्स यानी कि प्रदूषित होती जा रही हैं। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये वाटर को नाइट्रेट, मेटल्स और कीटनाशी बना रही है। इट मीन्स कि यूज़ लायक नहीं रह गई। यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवर यमुना जो है वो धीरे धीरे पॉल्यूट होते होते इसमें क्योंकि ये सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस और जितने भी गार्बेज हैं वो डायरेक्टली इसमें बहाए जा रहे हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोस्ट ऑफ दीज। ये हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द रिवर्स एंड सो मेनी पॉल्यूशन एंड polluting elements are in the rivers. These all because of us. ये सारी चीज़ें जो हमारी वजह से हो रही हैं, इसी को बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। यहाँ हम देख सकते हैं कि नदियों की हालत कितनी ख़राब है। नेक्स्ट है एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर एक पानी की बूंद जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वाटर कंजर्वेशन, यहाँ हम देख सकते हैं कि बाथिंग में, क्लीनिंग में हम कितना ज़्यादा पानी जो है वो यूज़ कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। गार्डनिंग में भी हम यूज़ करते हैं पानी को, कुकिंग में, लॉन्ड्रिंग ड्रिंकल्स, शो एंड बाथ्स, ड्रिपिंग टैप, यानी कि पानी जो बहता हुआ पानी है उसको खुला ही छोड़ देते हैं नल को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे की वजह से पानी जो है हमारे लिए कम होता जा रहा है। मोस्ट ऑफ these chemicals are non biodegradable and reach human bodies through water. बहुत सारी जो ये केमिकल्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स दोज हु कैन नॉट बी डिकम्पोज और डिजॉल्व बाई नेचुरल एजेंट्स। इट मीन्स कि इसको नेचुरल एजेंट्स के थ्रू डिकम्पोज यानी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। दे रिमेन्स ऑन अर्थ फॉर 1000 ऑफ ईयर्स विदाउट एनी डिग्रेडेशन, यानी कि ये पृथ्वी पे बने रहते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल इसको बोलते हैं। जो कि जिस तरह से इसका एग्जांपल है तो प्लास्टिक है, थर्माकोल है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर, और ये ह्यूमन बॉडीज़ में क्या हो रही हैं, पहुँच रही हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडी। वाटर पॉल्यूशन जो है कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम जो इसमें मतलब डायरेक्टली जो चीज़ें बहाई जा रही हैं उसको उपयुक्त तरीके से क्या करें, एक तरह से कह सकते हैं शोध करके इसका और पानी में इसको बहाया जाए, छोड़ा जाए। फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशंस जो हैं उसमें भी रन ऑफ मीन्स क्या होता है, जब पेड़ नहीं रहते हैं तो क्या होता है, ज़मीन पे जो भी पानी जाता है बारिश वगैरह का या जो भी, तो ये पानी जो है वहाँ पे भराव हो जाता है। इस मीन्स कि सरफेस पे सोखने मॉइस्चरिंग नहीं हो पाती है वहाँ पे। जड़ें तो मिट्टी की पेड़ जो होती हैं मिट्टी की जड़ों को बांधे रखती हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो वहाँ पे ठहराव हो जाएगा पानी का, या सरफेस से गायब हो जाएगा। तो इसलिए पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए ताकि पेड़ जो है वो मिट्टी की जड़ों को बांधे रहें और उसमें नमी बनी रहे। रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल जो कि पुनः उसका संरक्षण होता रहे। एंड द
कैनल्स यूज्ड वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड. वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संग्रहण जो है इसका एक अनदर मेथड है. सेव सरफेस रन ऑफ, सरफेस से पानी गायब ना हो इसके लिए. कैनल्स भी यूज़ किए जाते हैं इरिगेटिंग फील्ड में, यानी कि जहाँ पे सिंचाई करनी होती है उस वहाँ पे बड़े बड़े नहर बनाए जाते हैं. तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो नहर बनाए जा रहे हैं उसमें ये देखा जाए कि उसमें पानी जो है वहाँ उसका कहीं रिसाव ना हो, सीपेज ना हो वाटर का. स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन. स्प्रिंकलर्स एक सिंचाई में एक नया तरीका यूज़ किया जा रहा है स्प्रिंकलर्स का, जिससे वहाँ के एरिया को सीपेज एंड इवेपोरेशन, वाष्पीकरण और सीपेज मीन्स होता है रिसाव से बचाया जा सके. ड्राई रीजन्स में क्या होता है, इन द ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल. ट्रिकल इरिगेशन एक नई इरिगेशन की पद्धति मीन्स की सिंचाई की पद्धति अपनाई जा रही है ड्राई रीजन्स में, यानी सूखे प्रदेशों में. वहाँ के हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है. यहाँ पे क्या होता है, ड्रिप यानी पानी की एक एक बूंद से सिंचाई होती है. द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन. तो वैल्यूएबल वाटर हमारा जो ये प्रीशियस पानी है, इस रिसोर्स को बचाने के लिए हम इन सारे सिंचाई के मेथड्स को अपना सकते हैं. दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन. रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है. Collecting rainwater from rooftops and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश जो हो रही है उसको डायरेक्टली कहीं इकट्ठा करके और उसका प्रॉपर यूज़ करना, यही होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो इससे औसतन हम 2 घंटे की वर्षा अगर देखें, 2 घंटे की बारिश हो रही है तो उससे हम देखेंगे अगर, तो ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 8000 लीटर वाटर जो है हम उससे बचा सकते हैं. तो आगे के पिक्चर्स में आप देखेंगे वाटर स्प्रिंकलर, यानी कि वाटर स्प्रिंकलर अभी बताया कि ड्रिप पानी की एक एक बूंद से सिंचाई हो रही है. इसमें बड़े बड़े नल लगाए जाते हैं और फुहारों से पानी की बूंदों से सिंचाई होती है. ये था ड्रिप वाटर स्प्रिंकलर. अब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश को डायरेक्ट जो बारिश हो रही है उसके पानी को इकट्ठा करना और उसका यूज़ करना, यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. दिस वीडियो इज़ covered all the topics. So in my next video I will explain the next topics.